हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित कराया गया था और टोटल 5 शिफ्टों में आपकी परीक्षा कराई गई थी। इसी बीन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपको पता है कि प्रोविजनल आंसर की जो आपका जारी किया गया था वो 8 जुलाई 2026 को ही जारी किया गया था और 8 जुलाई 2026 से लगा करके 14 जुलाई 2026 तक आपसे आपत्तियाँ ली गई थी। इसी बीच यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपत्तियाँ आपकी 14 जुलाई तक ली गई थी, क्या जो आपका फाइनल उत्तर कुंजी है यानी कि संशोधित जो आपका उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही साथ रिजल्ट क्या आज यहाँ पे जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार अपडेट आ रही है कि आजकल 24 घंटे 48 घंटे में रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ फैसला यहाँ पे लिया गया है रिजल्ट को लेकर के, तथा यहाँ पे बात करने वाले हम लोग फाइनल रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन पर। रिजल्ट पर आयोग का क्या कुछ फैसला है और क्या आपत्ति करने वालों के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ। यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर देखिए रिजल्ट से पहले कॉपियों की जांच का पूरा यहाँ पे जो काम है वो कर लिया है। ठीक है, यानी कि जो मूल्यांकन का कार्य आपका है वो आपका कंप्लीट यहाँ पे करा दिया गया है। और जो आपका OMR सीट को लेकर के बात चल रही थी, ठीक है, जो OMR सीट को लेकर के बात चल रही थी, इसका भी मतलब कि OMR सीट भी कंप्लीट हो गया है। ये जो मूल्यांकन का कार्य था, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी लगभग देखा जाए तो काम यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया है। अब आयोग फाइनल आंसर की के साथ, ठीक है, यानी कि जो आपने 8 जुलाई से लगा करके 14 जुलाई तक आपने आपत्तियां दर्ज किया था, ठीक है। 8 जुलाई को आपको पता है कि प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, ठीक है, प्रोविजनल यहाँ पे आंसर की यहाँ पे जारी की गई थी और उसके बाद से आपत्तियां आपसे ली गई थी। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे आयोग जो है वो फाइनल यहाँ पे आंसर की के साथ यूपीटीईटी रिजल्ट जारी कर सकता है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट कब और कितने बजे जारी होगा इसकी अभी, ठीक है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2 से लगा करके 4 जुलाई के बीच यहाँ पे आयोजित कराई गई थी और लगभग 955 परीक्षा केंद्रों पर आपकी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल तकरीबन अगर देखा जाए तो 19,94,000 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने परीक्षा मतलब कि फॉर्म जो है अप्लाई किया था, लेकिन परीक्षा में सम्मिलित कितने हुए थे, वो 17 लाख यहाँ पे 70,000 जो 714 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी कि ये पेपर 1, ठीक है, साथ ही साथ पेपर 2, ये दोनों का आंकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 17,70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सभी उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा ये किया गया है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है आपके रिजल्ट को लेकर के, लेकिन आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त 2026 के बाद आपका फाइनल आंसर की के साथ साथ यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए आज है आपका 12 तारीख, ठीक है, यानी कि 12 अगस्त 2026 है और 15 तारीख तक के बाद बताया गया कि 15 तारीख के बाद आपका जारी किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता है कि सितंबर महीने में आपका जो है यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक, सीटेट का एग्ज़ाम है और सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि सीटेट के एग्ज़ाम के पहले आपका जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें काफ़ी समय है, यानी कि इस महीने में तो कहीं अगले महीने में आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम है। तो ये 15 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद कभी भी किसी भी वक्त आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन उम्मीद बताई जा रही है कि 15 अगस्त के पहले भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आंसर की और ये सभी जो कॉपियों का मतलब कि मूल्यांकन है, ठीक है, कॉपियों की जांच का जो पूरा कर लिया गया काम जो कंप्लीट करा लिया गया है, ऐसे में तो जाहिर सी बात है आयोग पूरी तैयारी में होगा कि आपका जो है फाइनल आंसर की के साथ साथ आपका जो रिजल्ट है वो घोषित यहाँ पे किया जाए, ठीक है। लेकिन सभी को एग्जैक्ट डेट का जो है यहाँ पे इंतजार है कि भाई एग्जैक्ट डेट का बात हो कि कब तक यहाँ पे जारी किया जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी भी डेटें आई हैं, एक संभावित डेटें आई हैं, पहले तो आपने देखा होगा कि 29 तारीख को बात की गई थी कि 29 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिर देखा आपने कि 3 और 4 को रिजल्ट आएगा, आया कुछ नहीं, ना ही 29 को आया ना ही 3 और 4 को आया, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 15 के बाद आएगा, तो 15 के बाद या कुछ जगहों पे 15 के पहले जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपको घोषित किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद देखिए ज़्यादा यही है कि 15 अगस्त तक मतलब कि आपका रिजल्ट, तो उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। फिलहाल आयोग कुछ भी कर सकता है क्योंकि भाई उनके हाथ में सारा चीज़ है। तो रिजल्ट आपको पूरी तरह से तैयार है, समझ मान के चलिए।
और कहीं ना कहीं जो भर्तियां आ रही हैं, यानी कि आपने देखा होगा यूपी टीजीटी पीजीटी, इन सभी में जो है काफ़ी मतलब कि व्यस्तता है आयोग, और इस वजह से हमको लगता है कि रिजल्ट जारी आपका नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेन रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो 17,70,000 जो मतलब कि कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं समय तो यहाँ पे लगेगा ही रिजल्ट जारी करने में। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, बारीकी से यहाँ पे जांच की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें यहाँ पे, जो आपने 8 जुलाई से लगा करके 14 जुलाई के बीच आपने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज किया था, उसकी जो है समीक्षा की जा रही है। ठीक है, यानी कि विषय विशेषज्ञों द्वारा उसका निस्तारण किया जा रहा है और देखा जा रहा है जो भी आपने ऑब्जेक्शन किया हुआ है, ऐसे में क्या ऑब्जेक्शन किया हुआ आपका सही पाया जाता है। अगर सही पाया जाएगा तो बोनस अंकों के साथ आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में 2 से 4 नंबर 6 नंबर मान के चलिए आपके जो है यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, वो भी कहाँ पे, हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे, तो हार्ड शिफ्ट वालों को 2 नंबर 4 नंबर तक जो है आपको फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 5 शिफ्ट में आपकी परीक्षा कराई गई थी। तो अगर 5 शिफ्ट में परीक्षा कराई गई है तो अलग अलग शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं कैंडिडेट को ज़्यादा फायदा होगा जिनकी हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि जिनका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो भी नंबर आपके अभी तक आ रहे हैं उसमें कोई भी कमियां नहीं आएंगी। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे आंसर्स चेंज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आयोग ने लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है उन्होंने आंसर्स उसके गलत दिए हुए हैं प्रश्नों के, तो आयोग उसके जो है आंसर्स वहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके नंबर आपको यहाँ पे बढ़ेंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में 2 से 4 अंक बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रश्न अगर यहाँ पे डिलीट किए जाते थे, वैसे प्रश्न यहाँ पे डिलीट तो किए नहीं जाएंगे, उसमें कॉमन नंबर आपको देखने को मिल सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपका रिजल्ट अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे बॉर्डर लाइन की अगर बात करें, जैसे जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 90 नंबर चाहिए, वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, या अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 नंबर चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जनरल की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में मान लीजिए कोई 88 पे है, 89 पे है। ठीक है, मतलब कि 2 नंबर 3 नंबर कम है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे पास हो जाएंगे। वहीं ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की बात करें तो 82 नंबर चाहिए। तो 82 में अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे 78 है, 79 है, या अगर बात करें हम लोग 80 है या 81 है, ऐसे में 2 से 4 नंबर का अंतर आ रहा है, कमी आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंकों के साथ, या जो भी आपने ऑब्जेक्शन किया हुआ है ऐसे में उसके नंबर आपको बढ़ेंगे, तो आप जो क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं सोचिए ये कि मतलब कि रिजल्ट अच्छा खासा है। और दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ यहाँ पे और बात करें ओएमआर सीट को लेकर के, कि ओएमआर सीट में संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ओएमआर सीट में कोई भी संशोधन यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो भी चीज़, जो भी आपने गलतियाँ कर दिया है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, चाहे आपने कितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया हो और आपके कितने भी प्रश्न यहाँ पे सही पाए गए। अगर 150 में से मान लीजिए आपने 120 किया, 130 किया, लेकिन आपने ओएमआर सीट में गलती कर दिया, तो ऐसे में आपका ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगा और मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ऐसे में तो आप मान के चलिए कि डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने आपत्तियां दर्ज किया है और आपत्तियां दर्ज आपने किया तो अगर, लेकिन आपत्तियां आपकी सही पाई जाएंगी तो आपके नंबर वहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, और रिजल्ट पर आयोग का फैसला यही है कि भाई रिजल्ट जो काम है 20 जुलाई तक जो है उन्होंने ओएमआर सीट का जो है स्कैनिंग का काम कर लिया था। अब यहाँ पे कॉपियों के जांच जो भी चीज़ें थी वो भी कंप्लीट करा लिया गया है। ऐसे में बाकी देखिए आगे क्या होगा।